पहलगाम हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया है, लेकिन अब समय दुनिया को ये बताने का है कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है जिसे सिर्फ आतंक की भाषा समझ में आती है। भारत सरकार ने इसे लेकर 7 सर्वदलीय डेलीगेशन दुनिया के बड़े मुल्कों में भेजा है, जो आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल रहे हैं। आज दुनिया को समझने की जरूरत है कि 50 से अधिक जो खतरनाक आतंकवादी हैं डेजिग्नेटेड, वो पाकिस्तान में है। और दुनिया के हर आतंकवाद के एक इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान का होता है, चाहे वो 9/11 हो, चाहे वो 26/11 हो, चाहे वो आपका यूरोप के आतंकवादी हो। ओसामा बिन लादेन कहां थे, मिले, बोलिए। तो ये जो पूरी स्थिति है ना, तो ये हम चर्चा करेंगे कि आज आतंकवाद पर दुनिया को एक साथ बोलना चाहिए। ये एक नासूर है, कैंसर है। पहलगाम में जो हुआ वो दुखद भी था, दर्दनाक भी था, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, उससे परे था। किसी की आंखों के सामने उसी के पति को 2 फुट की दूरी से उसके सिर में गोली मार दी गई। किसी बच्ची या किसी बच्चे के आगे उसके पिता को गोली मार दी गई। कपड़े उतारकर उसका धर्म जानकर फिर मारा गया। ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस बार हुआ। You know, we have been having this problem with Pakistan from 1947 onwards. And continuously you have seen all the hostilities every single time. India has never initiated. वहीं पाकिस्तान अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपने देश की प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए, अपने लोगों को बरगलाने के लिए इंडिया और इंडियन सॉइल पर बार बार टेररिस्ट अटैक करके एक मुद्दा बनाए रखना चाहता है हमेशा। दूसरी बात, हमारे पास जब ये अटैक हुआ और उसके बाद 7th को जब हमने 9 टेररिस्ट लोकेशंस पे अटैक किया हमारी फौज ने, तो हमारे पास हर एक अटैक का प्रूफ है। हमारे पास सॉलिड प्रूफ है कि पहले कैसा था और अब क्या हुआ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का पक्ष रख रहे सर्वदलीय डेलीगेशन में AIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, मनीष तिवारी और गुलाम नबी आजाद जैसे नेता भी हैं, जो आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की हकीकत से दुनिया को वाकिफ करवा रहे हैं। Each member of the delegation said a few words. It was very effective, and we all complimented each other in conveying the concerns and determination of the Indian nation to the Speaker of the Assembly. जो भारत की शाख है, सिर्फ कतर में ही नहीं, इस पूरे इलाके में उस शाख को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की शिद्दत है, आप लोगों की हिम्मत है, हौसला है कि आज कतर में जो भारतीय कम्युनिटी है वो सबसे अधिक मात्रा में। I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there, and these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। I was telling my friends that this is the second time, the first time I was not born, that was 1940,
1947, when Pakistan sponsored, equipped the Kabilis and mixed with the regular army people and attacked Kashmir. आपको बता दें कि पहलगाम हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया था। और अब दुनिया को यह बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने आतंकियों पर इतनी सटीकता से कार्रवाई की है जिसमें किसी निर्दोष की जान नहीं गई है। लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो भारत अपनी सुरक्षा करना बखूबी जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।